प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे पता करें कि शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी होने का प्रबल योग किस समय बन रहा है। यदि आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस जानकारी को समझ लिया और अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके देख लिया, तो विश्वास मानिए आप अपने घर बैठे बैठे ही तुरंत पता कर पाएंगे कि शादी होने का जो प्रबल योग है वो कब बन रहा है। आपके पास आपकी जन्म कुंडली बनी हुई होगी, आप उसको खोल कर बैठ जाइए। और यदि जन्म कुंडली नहीं भी बनी है तो आजकल मोबाइल फोन में भी बहुत सारे ऐप चले हुए हैं, किसी भी ऐप को आप खोल लीजिए और उसके अंदर आप अपनी जन्म डिटेल भरकर तुरंत जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। कोई भी जन्म कुंडली हो उसके अंदर इस प्रकार के चार्ट बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। तो आपने कौन सी चार्ट को देखना है? लगन कुंडली चार्ट को देखना है। आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा लगन कुंडली चार्ट या फिर जन्मांक चक्कर। तो इस नाम से जो चार्ट है वो आपको मिलेगा। तो आपने उस चार्ट को देखना है और उस चार्ट के सप्तम भाव को देखना है, क्योंकि सप्तम भाव से ही पता चलता है विवाह के बारे में। विवाह का जो भी विचार होता है विशेष रूप से सप्तम भाव से ही किया जाता है। अब आप देख लीजिए कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर जो लगन चार्ट है उस लगन चार्ट के सप्तम भाव में, सप्तम भाव कौन सा होता है? ये सप्तम भाव होता है। तो सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, यदि उसकी महादशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए या प्रतंत्र दशा आ जाए तो विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है। हो सकता है कुछ बच्चों की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी ग्रह ना हो, बिल्कुल खाली हो, केवल राशि लिखी गई हो, लेकिन कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तो उसके लिए भी आपको बताऊंगा कि कौन सा सूत्र वो लगा सकते हैं। लेकिन पहले ये सूत्र आप समझ लीजिए, सप्तम भाव के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है या फिर एक से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं तो आप देख लीजिए जो भी ग्रह सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं उनकी यदि महादशा चली हुई है या अंतरदशा चली हुई है या प्रतंत्र दशा चली हुई है। अब ये दशाएं कहां से आपको पता चलेंगी? आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है उसके कुछ पेज पीछे जाकर आप देखेंगे, वहां पर आपको महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा देखने को मिलेगी। तो वहां से आपको पता चल जाए कि वर्तमान समय में कौन से ग्रह की आपके ऊपर दशा चली हुई है, तो वहां से आपको इस बारे में पता चलेगा। तो आप देख लेना सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा चली हुई है या नहीं चली हुई है, तो उसके हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा। मान लीजिए जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, केवल राशि लिखी गई है, तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि सप्तम भाव के स्वामी कौन ग्रह बनते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पर जो अंक लिखा हुआ है, क्योंकि ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव में कोई ना कोई अंक तो जरूर मिलेगा 1 से लेकर 12 तक। तो आप देख लेना कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सपोज कीजिए आपकी जो जन्म कुंडली है उसके सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ के स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देव। यदि 2 लिखा है तो कौन बनेंगे? शुक्र देव। यदि 3 लिखा है तो बुध देव, 4 लिखा है तो चंद्र देव, 5 लिखा है तो सूर्य देव, यदि 6 लिखा है तो बुध देव, यदि 7 है तो शुक्र देव, यदि 8 है तो मंगल देव, यदि 9 है तो देव गुरु बृहस्पति, यदि 10 है तो शनि देव, यदि 11 नंबर है तो भी शनि देव, और यदि 12 नंबर लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। तो आप देख लेना कि कौन सा अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ के स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं। तो अब आप ये देख लो कि जो भी यहाँ का स्वामी बन रहा है उस ग्रह की महादशा चली हुई है या अंतरदशा चली हुई है या प्रतंत्र दशा चली हुई है। तो यदि वो महादशा में है या अंतरदशा में है या प्रतंत्र दशा में है तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है। चाहे यहाँ का स्वामी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, उस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप बस ये देख लीजिए यहाँ के जो स्वामी ग्रह बनते हैं उनकी महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा है या नहीं है। अगला जो सूत्र है वो है देव गुरु बृहस्पति और शुक्र देव के लिए। देखिए जन्म कुंडली के अंदर यदि शुक्र देव की महादशा आ रही है या अंतरदशा है या प्रतंत्र दशा है तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है, क्योंकि शुक्र देव को विवाह के कारक माने गए हैं। तो शुक्रदेव की यदि महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा चली हुई है तो भी विवाह का एक योग बन जाता है।
और यदि देवगुरु बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा चली हुई है तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है। तो इस प्रकार से आप अपनी जन्म कुंडली को चेक कर लीजिए। जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं वो सूत्र आप अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके देख लीजिए। और एक सूत्र आपको बताता हूं, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव का स्वामी है, यहाँ के स्वामी नवमांश कुंडली के अंदर किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, वो कमजोर हैं, पीड़ित हैं या डिग्री वाइज बल उनके अंदर कम है, वो आप चेक कर लीजिए। यदि सप्तम भाव के स्वामी नवमांश कुंडली में भी अच्छी पोजीशन में हैं, उनकी प्लेसमेंट अच्छे भाव में है, तो भी विवाह होने का एक अच्छा योग माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आप पता कर पाएंगे कि आपकी शादी होने का जो योग है वो कब बन रहा है। ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये एक सामान्य जानकारी है। और भी बहुत सारे नियम, बहुत सारे सूत्र होते हैं, जैसे जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठा हुआ है, और किसी भी भाव में बैठ करके अपने ही भाव को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उसमें फिर दृष्टियां आपको देखनी होंगी, भाव पति को देखना होगा, वो सारी चीजें देखनी होगी। तो वो एक गहराई का विषय बन जाता है, शायद इतना आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जो मुख्य मुख्य जानकारी थी वो मैंने आपको दी। यदि आप बिल्कुल गहराई से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बिल्कुल गहराई से एक एक चीज बारीकी से जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, प्रेम विवाह होगा या फिर अरेंज मैरिज होगी, गुण मिलान यदि आप करवाना चाहते हैं, कहीं रिश्ते की बात चली हुई है वहां पर पक्की होगी या नहीं होगी, वो सारी जानकारियां आप हमसे प्राप्त कर सकते हो अपनी जन्म कुंडली दिखा करके। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा है, आप संपर्क कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि ये जानकारी किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए और वो आपको दुआ दे सके। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार यदि जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।